गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7.6 के ऊपर। तो अभी तक हम लोग जितना भी सवाल पढ़े वो गुणनखंड से संबंधित सवाल था, लेकिन देखो इस चैप्टर में भी सवाल गुणनखंड से ही है, लेकिन इसमें क्या किया कि गुणनखंड करने के बाद आपको भाग भी करना है। तो देखो जैसे हम लोग संख्या का भाग देते हैं ना, जैसे कि मान लो ये 24 और भाग में 6 है, तो हम लोग आसानी से इसको इस प्रकार से भाग दे देते हैं, हो गया ये। लेकिन अगर यही सवाल चर और अचर के समूह में आ जाए तब कैसे भाग देते हैं हम लोग। तो देखो इस भाग को हम लोग और एक तरीक़ा से बना सकते हैं। तो कैसे, तो गुणनखंड करके बना सकते हैं। इस संख्या का भाग हम लोग गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये छोटा सवाल तो हम लोग भाग ऐसे दे दिए, ये आसानी से बन गया। लेकिन यही सवाल का अगर बहुत बड़ा रूप रहता तब वहाँ पे गुणनखंड का सहारा लिया जाता। तो कैसे, देखो इस 24 का गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3, और इस 6 के गुणनखंड में 2 गुना 3। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 2 एक और आएगा यहाँ, 1 2 और आएगा इसमें। तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली इस ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार बचा, लेकिन गुना में बचा। तो 2 गुना 2 4, नीचे कुछ नहीं बचा। तो आंसर ऐसे भी पूरा। तो आंसर दोनों तरीक़ा से पूरा। एक तो हम लोग डायरेक्ट भाग दे तो भी आंसर 4 ही आया। जब इस सवाल का हम लोग गुणनखंड किए, ऊपर का गुणनखंड और नीचे का गुणनखंड, तो भी आंसर उतना ही आया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस इसी चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग अप्लाई करेंगे कि सवाल को ऐसे ना बना के सवाल को इस रूप में बनाएंगे। तो मतलब भाग को गुणनखंड के माध्यम से बनाएंगे, जो कि आसानी से बनेगा सवाल। ठीक, तो इसका जरूरी आगे क्लास में भी पढ़ेगा, लेकिन उसका नाम वहाँ पे बदलता है। तो वहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं क्या, शेषफल प्रमेय या फिर गुणनखंड प्रमेय। दो प्रमेय आता है वहाँ पे। तो भाग विधि से सवाल को बनाना पड़ता है या फिर गुणनखंड प्रमेय लगा के सवाल को बनाना पड़ता है, वो तो बात की बात है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को जो सीखना वो ये वाला चीज़ सीखना कि हम लोग भाग कैसे दे सकते हैं। तो मतलब कि भाग देने के लिए एक जैसा चीज़ होना चाहिए। देखो संख्या एक ही जाति का चीज़ है तो भाग लग गया। तो चर में भी वही चीज़ होना चाहिए, चर एक जाति का होना चाहिए, तब वो आपस में भाग लगेगा। अगर चर अलग अलग जाति का है तो फिर हम लोग भाग नहीं दे सकते, क्योंकि देखो ये एक ही जाति का था तो भाग लग गया। कहने का मतलब देखो x पे घात 6 और x पे घात 2, अब इसका भाग देना है। अब देखो ये सवाल को हम लोग 2-3 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो गुणनखंड करके, एक तो इस प्रकार से भाग दे के भी बना सकते हैं, और एक तरीका याद करो, हम लोग घात और घातांक में पढ़े थे क्या, कि अगर भाग में आधार समान है तो घात घट जाता है। ये भी चीज़ पढ़े थे, और यही चीज़ है। देखो ऊपर और नीचे देखो आधार समान है तो घात इसका घट जाएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि ऊपर में x 6 बार गुना में है, जबकि नीचे में x 2 बार गुना में है, तो 2 बार ऊपर वाले से कट जाएगा, तो ऊपर में कुल मिला के 4 बार ही x बचेगा। तो यही है इस चैप्टर का भाग। जितना भी बात बताई इसी प्रकार से इस चैप्टर में भाग देना होगा। तो ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। हम लोग अगर पीछे चैप्टर को समझे होंगे तो उसी गुणनखंड के माध्यम से सवाल को बनाएंगे और चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर में सवाल बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं सवाल को लेकर। तो पहला सवाल इसमें लिख रहा गया कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो भी सवाल दिया रिक्त स्थान को भरना होगा। तो ये भाग पे सवाल को दे दिया है, और इसको भाग देने के बाद तब रिक्त स्थान को भरना होगा। तो a पे घात 8 भागा a पे घात 5, अब इसको भाग देना। तो याद करो गुना में आधार समान है तो घात घट जाता है। तो यहाँ पे 8 बार है और यहाँ पे 5 बार है, और इसको थोड़ा सा सरल करोगे तो ऐसे भी लिखो, क्योंकि ये अच्छा से समझ में आता है ये चीज़। अब देखो भाग में आधार समान है तो घात घट जाता है, तो घट के यहाँ पे बच गया a पे घात 3। लेकिन देखो ये ऊपर में बचा, क्योंकि नीचे में a 5 बार है, ऊपर में a 8 बार है। तो जब घात को घटाओगे तो ऊपर में a बचेगा 3 बार। सवाल को डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घात घातांक में इसको बहुत अच्छा से पढ़े थे। या फिर देखो इसका गुणनखंड, क्योंकि ये तो एक पद वाला था तो डायरेक्ट हो गया। तो गुणनखंड करोगे तो ऊपर में a को लिखना होगा 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे में a को लिखना होगा 5 बार। एक बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, 4 बार कटा, 5 बार कटा, तो कुल मिला के 3 बार गुना में बचा। तो बस इसी बात को ना हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि इतना जो गुणनखंड पढ़े तो उसके अनुसार हम लोग डायरेक्ट करने का ही कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा करेंगे कि हो सकता है घात और ज़्यादा आ जाए, 100 वाला घात आ जाए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट पीछे वाला याद रखो जो घात घातांक में पढ़े कि भाग में आधार समान है तो घात घटता है। तो हम लोग वही काम किए, भाग में आधार समान है तो घात को घटा दिए। तो 1 नंबर का सारा सवाल इसी प्रकार से बनाना होगा हम लोग को। तो यहाँ तक उतारो, फिर सवाल को देखते हैं हम लोग आगे। देखो इसका 2 नंबर जो सवाल दिया ना, 1 का 2, ये 1 का 1 नंबर सवाल था।
1 का 2 नंबर का सवाल लिख रहा है क्या ये, x पे घात m भागा x पे घात n। अभी देखो घात जो दिया ना ये संख्या में दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, घटा के लिख देंगे, ये n इससे घट जाएगा, बस यही आंसर है, क्योंकि संख्या तो है नहीं कि घटाएंगे इसमें, तो जो चीज़ था उसको डायरेक्ट घटा में बैठा दे, तो यही आंसर हो गया हम लोग। तो ये सब आसान सवाल है, तो 1 नंबर का बन जाएगा सारा। अब 2 नंबर से देखो, अब यहाँ पे भाग देना है 2 नंबर से, ऐसे तो भाग वाला ही सारा सवाल है, 1 नंबर में वही चीज़ पूछा है। अब बोला कि 12a पे घात 3, 12a पे घात 3 भागा 3a, अब इसको भाग देना है। इस प्रकार का जब भी सवाल आए ना, चर और अचर दोनों मिला के, तो सबसे पहले क्या काम करो कि संख्या का भाग करो, तब आगे का काम सोचिए हम लोग। तो देखो 3 चौके 12, संख्या का कहानी ख़त्म हो गई। तो ऊपर में 4 बच गया, ऊपर में ए 3 बार, नीचे में ए 1 बार है, तो कुल मिला के घट के ऊपर में 2 बार बचा, नीचे में नहीं बचा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहीं पे बचेगा, मतलब ऊपर में ज़्यादा है तो ऊपर में बचेगा, नीचे में ज़्यादा रहेगा तो नीचे में बचेगा, सीधा सा बात। तो मतलब कि सबसे पहले संख्या का भाग दे दिया यहाँ पे, उसके बाद फिर चर का भाग दिया, तो कुल मिला के ये वाला चीज़ आया, तो यही हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से आसान सा भाग दिया, आराम से बना सकते हो। तो यहाँ तक सवाल को उतारो, फिर देखते हैं आगे का सवाल हम लोग। ध्यान देना, ये 5 नंबर का सवाल है आसान है भी। देखो ध्यान दो, सबसे पहले संख्या का भाग, तो 4 गुना 8, संख्या का कहानी हो गया ख़त्म यहाँ। अब देखो x यहाँ पे तो लिख लेते हैं इसको, देखो माइनस है इसमें, तो माइनस रह जाएगा आगे ही, 2 आ गया भाग देने के बाद, x ऊपर में 2 बार, नीचे में 1 बार, तो कुल मिला के ऊपर में 1 बार बचा, y ऊपर में 3 बार, नीचे में 1 बार, तो कुल मिला के ऊपर में y 2 बार बचा, बस यही आंसर। इजी सब सवाल दिया है, सवाल में है कुछ नहीं, एकदम आसान सब सवाल है। जैसे इसका हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर सवाल, सब एक जैसा सवाल है। 165 x पे घात 7 और z पे घात 8 भागा -15 x y, इसमें y भी है जी, इसमें 5 और z पे घात 8। तो कुल मिला के ये सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले संख्या का भाग देते हैं हम लोग, देखो ये कटेगा इससे, 15 एका 15, फिर से 15 एका 15, 11 बार में कट गया। तो अब देखो ऊपर में तो 11 आ ही गया, और ये भी माइनस का 11 है, माइनस लिख लेते हम लोग, माइनस ऊपर में या फिर नीचे में रहे, भिन्न में माइनस ऊपर में दो या फिर नीचे में दो, बात बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कोई अगर लिख रहा है कि 3/2 माइनस यहाँ दे रहा है, तो और यहाँ भी कोई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही है। या फिर ऐसे भी लिखता कोई, इस माइनस को ये आगे दे देता है ऐसे, तो ये भी सही है, तीनों तरीका एक ही जैसा, ठीक है ना। इसका स्थान कोई निर्धारित नहीं है कि कहाँ पे बैठेगा, तीनों जगह दे सकते हो। अब देखो संख्या तो हो गया, देखो x ऊपर में 7 बार, नीचे में 1 बार, तो कुल मिला के ऊपर में बचा 6 बार, y ऊपर में 5 बार, नीचे में 3 बार, तो कुल मिलाकर y ऊपर में बचा 2 बार। उसी प्रकार से z ऊपर में 8 बार है, जबकि नीचे में 4 बार है, तो ऊपर में ही बचा है कुल मिला के 4 बार, तो ये निकला आंसर। कुछ नहीं है सवाल, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारा सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग 1-2 सवाल। देखो ये 8 नंबर का सवाल है, तो सबसे पहले संख्या का भाग दो, 4 के 72, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, इसका हो गया। तो फाइनली ऊपर में तो बचा 6, ए ऊपर में 6 बार, नीचे में 3 बार, ये गुना में है, ये 6 बार और 3 बार बोलते थे, ऐसा नहीं कि इस प्रकार से, ये ऐसा बात नहीं है, ये जो 6 बार और 3 बार इस प्रकार से बोलते हैं, तो ये घातांक के रूप में, घात के रूप में, ठीक है। तो ये 6 बार, ये 3 बार, तो बचा 3 बार, ऊपर में बचा, बी ऊपर में 3 बार, नीचे में 2 बार, तो 1 बार बचा, सी ऊपर में नीचे में नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा ये। तो यही है आंसर। सारा सवाल आसान इस चैप्टर का, कहीं कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग सवाल को, लगभग सवाल बन जाना चाहिए। अब आ जाओ 15 नंबर से जो सवाल दिया है, यहाँ से सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदला है।
क्योंकि अभी तक जितना भी भाग पढ़े इसमें 14 नंबर तक, सब में एक पद का भाग एक पद के साथ था। लेकिन ये जो 14 नंबर से सवाल दिया ना 15 नंबर से, यहाँ पे द्विपद का भाग द्विपद के साथ है, फिर द्विपद का भाग एक पद के साथ है। तो मतलब यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज है। लेकिन अगर एक आध सवाल अगर समझ में आ जाए तब तो फिर सारा सवाल इसका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। तो सवाल का रूप में ध्यान देना, ये हुआ इस सवाल का रूप। तो कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे x भी छूट गया हम लोग का, x यहाँ पर है, ये x है। अब नीचे देखो भाग है तो नीचे आ जाएगा ये 2x - 5। अब सवाल यहाँ से गुणनखंड का रूप में नज़र आ रहा है। अब वो जो हम लोग रूल पढ़े ना पीछे वाला चैप्टर में कि एक जैसा संख्या एक जैसा चर, जहाँ से को मना है ऊपर से या फिर नीचे से, मतलब कि सवाल को गुणनखंड करके बनाना है। तो भाग ये वाला भाग लगेगा इससे, तो मतलब ऊपर वाला ही हमेशा बड़ा होगा, तब ना नीचे वाला से भाग लेगा इस चैप्टर के अनुसार। तो देखो जो पीछे वाला रूल पढ़े थे, एक जैसा संख्या है दोनों में है, तो दोनों में 5 है तो निकाल लेते हैं 5 को, हो गया गुणनखंड इसका। तो बच गया क्या 5 दूना 10, 5 25, यही चीज़ बचा। ये चीज़ हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। जो बच्चा पीछे वाला वीडियो देखा होगा या फिर जो पढ़ा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो ये सब सवाल समझ में नहीं आएगा 15 नंबर से। तो और नीचे में जो था उसको वैसे ही लिख दे, क्योंकि नीचे में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। अगर आता तो निकाल लेते हम लोग, या तो चर आता है फिर संख्या आता है फिर गुणनखंड होता है, लेकिन ऐसा नीचे में कुछ हो नहीं रहा। अब देखो ऊपर नीचे घर सेम हो गया, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ बच गया 5। तो यही है आंसर। तो ये 2 चर वाला भाग है जो आसानी से बनेगा, मतलब 2 पद वाला भाग है, जिसको हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे सारा सवाल। तो यहाँ तक उतारो, फिर सवाल को देखते हैं। ध्यान देना, ये 15 का 5 नंबर सवाल है। इस सवाल में भी है कुछ नहीं। सबसे पहले या तो कॉमन लो, मतलब कि ऊपर का गुणनखंड करो तब भाग दो, या फिर संख्या को काटा दो तब कॉमन लो, तो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस दोनों घर में ना 3 निकल जाएगा, 3 है 12 है। हम अभी भी बता रहे कि जो बच्चा पीछे चैप्टर को पढ़ा होगा उसी को ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो एक भी सवाल उसको समझ में नहीं आएगा। और उस तरीक़ा से इस चैप्टर में हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि पीछे वाला चैप्टर जो भी बच्चा बनाया होगा उसको समझ में आ गया होगा सवाल बहुत अच्छा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखो 3 दोनों में से कॉमन आएगा तो निकाल लेंगे। अब इसमें भी देखो 5 दोनों में है, 5 6 का 5, 5 6 का 30 है ना। तो यहाँ से आएगा 3 5 कॉमन और यहाँ से आएगा 3 कॉमन, तो वही काम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 3 कॉमन, तो 3 को निकाल लिए बाहर, तो बचा a - 3 चौके 12। अब ये गुना ब्रैकेट करती होता है गुना, यहाँ से आया 5 कॉमन, तो यहाँ पे बचा b - 5 6 के 30। अब देखो सारा चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो इससे तो ये आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी ये कट जाएगा। तो अब कुल मिला के देख रहे हैं क्या कि 96 ABC और गुना में 3 गुना में 5, यही चीज़ बचा ऊपर में, इसके अलावा ऊपर में कुछ नहीं बचा, क्योंकि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और नीचे में बच गया कितना 144। अब भाग दो इसको, तो 12 बार है 144, 12 बार में कटाइए, 12 8 96। तो देखो 3 चौके 12, 4 दूना 8। ये कटाने का तरीका जैसे तुम कटाओ, सीधा सीधी बात है, ये सिंपल तरीका भाग देने का, जैसे तुम कटा सकते हो, कि ये सारा चीज़ हम लोग 7 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ है नहीं। जैसे कटा सकते हो, संख्या को ऊपर नीचे कटाओ, वो कटेगा ही। तो देख रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर में देखो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 5 बचा, तो मतलब 2 5 10 तो बचा, और साथ में ABC भी बचा। तो यही आंसर है और कुछ नहीं। तो उतारो सवाल, तब फिर देखते हैं आगे से। अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले संख्या का भाग कर ही लो, या फिर सबसे पहले ना एक जैसा चीज़ कॉमन ले लो। देख लो यहाँ सब में x है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब में x है। कम से कम x तो 2 बार सभी में, ध्यान से देखो, कम से कम x सभी में 2 बार है। तो मतलब जो रूल था संख्या ने तो चर एक जैसा होगा, तो संख्या तो एक जैसा ही नहीं, किसी में संख्या है ही नहीं, लेकिन चर तो सब में एक जैसा है। तो कम से कम x तो दोनों में सभी में एक जैसा है, 2 बार है, लेकिन उस 2 बार को तो निकाल लिए पहले। उसके बाद देखो y, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो y कम से कम 2 बार तो सभी में है, 2 बार कम से कम 2 बार है सभी में। उसके बाद देखो z, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो z कम से कम 2 बार सभी में।
मतलब सब चीज़ 2-2 बार करके सभी में है कम से कम। तो अब कह सकते हैं क्या, देखो कि अंदर में क्या बचा, x 2 बार था निकल गया, एक बार ही x बचा, y 2 बार था निकल गया, y नहीं बचा, z 2 बार था निकल गया, नहीं बचा। अब इसमें आ जाओ प्लस, इसमें x 2 बार था निकल गया, y 3 बार है लेकिन निकला 2 ही बार तो बचा 1 बार, z 2 बार था वो निकल गया तो z भी नहीं बचा, प्लस x 2 बार था निकल चुका है, y 2 बार था निकल चुका है, z 3 बार है लेकिन बाहर में 2 ही बार निकला, मतलब 1 बार और बचा। और नीचे में जो वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे का तो गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे में संख्या या फिर पद के आधार पे अलग अलग है ही नहीं। तो अब देखो 4 दूना 8, ये वाला देखो पूरा कट जाएगा इसके साथ, x 2 बार नीचे 2 बार, y ऊपर 2 बार नीचे 2 बार, z ऊपर में 2 बार नीचे 2 बार। तो कहने का मतलब कि ये और ये, तो ये भी पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा नीचे। तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर में 2 बचा और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बचा, इसके अलावे कुछ नहीं बचा सवाल में। तो ये हो गया आंसर। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ भाग ही सीखना था हम लोग, और भाग वही बना सकता है जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा उससे, एक भी सवाल वो नहीं बना सकता। तो आज हम लोग डिस्कस किए 1 से लेकर 16 नंबर तक सवाल, क्योंकि इस चैप्टर में भी सवाल अच्छा खासा दिया है। तो लगभग 24 सवाल है कुल मिला के, और 24 में देखा जाए तो जो इसका जो अलग अलग सवाल मिला के ये जो दिया तो लगभग 30 प्लस सवाल होगा, 40 प्लस सवाल होगा चैप्टर में। तो अब आगे जो सवाल बचा 17 से लेकर 24 तक, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो आई होप कि यहाँ तक तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, और इसमें किसी को दिक्कत है तो फिर आगे सवाल नहीं बन सकता उसको। कहने का मतलब कि 16 तक अगर किसी को दिक्कत है तो पीछे वाला वीडियो देखा करो, वो चैनल में डाला हो उसको देखा करो, तब फिर ये वीडियो देखोगे तो फिर दिक्कत नहीं। और कोई डायरेक्ट बच्चा यहाँ से देखेगा तो सवाल उससे नहीं बनेगा, उसको दिक्कत आएगा, उसको छोड़ना मजबूरी हो जाएगा ये चैप्टर। इसलिए पीछे जितना चीज़ है उसको पहले देखा करो, तब फिर आगे बनाने का कोशिश करो। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।